आ मुखिया सुंदर मुखिया नाही लेलिन ढाका दर बोलाई मुखिया सुंदर मुखिया नाही लेलिन ढाका दर बोलाई। नमस्कार, मैं हूं जरा सिन्हा। इस वक्त हमारी मौजूदगी घोड़ासान प्रखंड के श्रीपुर पंचायत में है, जहां की मुखिया है उदय सुरम जायसवाल। और बहुत हर्ष की बात है कि 20 वर्षों के बाद श्रीपुर पंचायत में अस्पताल का ओपनिंग हुआ है और इस मौके पर जो है डॉक्टर की टीम यहाँ मौजूद है। आइए हम जानते हैं क्या क्या इलाज यहाँ होने वाले हैं, कैसे कैसे मरीज को यहाँ दिखाया जाएगा। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार। तो सर, ये जो अस्पताल का ओपनिंग हुआ है, तो इस अस्पताल में क्या क्या इलाज होंगे? देखिए, फर्स्ट एड का जितना भी है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब, डायरिया हुआ, ये सब चीज़ का इलाज है। सब चीज़ की दवा यहाँ माने उपलब्ध रहेगी। फिजिशियन वाला? हाँ, फिजिशियन वाला। और बाकी जो पेशेंट यहाँ के रेफ़र के लायक होंगे उनको रेफ़र कर दिया जाएगा CSC में। वहाँ से अगर ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है तो उसको सदर के लिए रेफ़र किया जाएगा, रेफरल अस्पताल के रेफ़र किया जाएगा। डॉक्टर बैठेंगे यहाँ? डॉक्टर बैठेंगे यहाँ, NM रहेंगी और CHO रहेगा। अच्छा। उसके बाद यहाँ का जो गतिविधि देख करके यहाँ क्या क्रियाकलाप है, कितने पेशेंट आते हैं डेली, उसके अनुसार डॉक्टर की उपलब्धता कराई जाएगी। मान लीजिए हमारा हॉस्पिटल खुल गया, यहाँ कोई दवा नहीं ले, दवा एक्सपायर लोग करवा दे, दवा का यूज नहीं हो, पेशेंट नहीं है। चूँकि जितना भी आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है सभी ऑनलाइन है। आप कितना पेशेंट आता है सरकार को पोर्टल पर दिख जाएगा कि हमारे यहाँ इतना पेशेंट आया है, इतना दवा मेरा वितरण हो गया। लेकिन दवा जब यहाँ उपलब्ध रहेगा, पेशेंट ही नहीं रहेगा, पेशेंट ही दवा नहीं ले जाएगा, तो फिर यहाँ हम कर्मचारी कैसे बढ़ाएंगे, स्टाफ कैसे बढ़ाएंगे? तो जितना ये लोग अपना फायदा उठाएगा उसी तरह यहाँ व्यवस्था और सुदृढ़ किया जाएगा। आम तौर पर देखते हैं मुखिया जी की अस्पताल की याद तब आती है, यानी सरकारी हॉस्पिटल का, जब मारपीट होता है। लेकिन आपने जो है बहुत ही अच्छा पहल किया है और चुनाव में आपसे मैं सवाल भी किया था, आपने वादा भी किया था जनता से अस्पताल का, तो आज वो पूरा हुआ दिख रहा है। आपने वो लगभग पूरा कर रहे हैं। यहीं पे होगा खुशी का कैसा क्या माहौल है यहाँ? देखिए, आज जो ग्रामीण आए हुए हैं, श्रीपुर पंचायत की जो जनता, महान जनता यहाँ उपस्थित हुई है, उनके अंदर एक हौसला है, खुशी है कि आज अस्पताल खुला है। 20 वर्षों बाद हमारा यहाँ इलाज होगा, हमको दवा फ्री में मिलेगा, हमको प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना होगा। और हम लोग का चुनावी बात जो किए हैं, हम लोग वादा किए थे कि अस्पताल यहाँ खुलवाएंगे और हम लोग इस बात को पूरा किए हैं। और समय इसलिए लगा है कि 20 साल से श्रीपुर पंचायत के नाम से हॉस्पिटल था ही नहीं। इस कारण से जब हम लोगों को लगा कि अस्पताल नहीं मिलने वाला है, तो हम 24 में अनिश्चितकालीन अनशन किए अम्बेडकर चौक पे। और उसके बाद 2 तारीख को, पिछले 2 तारीख को हम लोग धरना किए और पदाधिकारीगण मेरे बात को माने और यहाँ आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। हम जनता से यही कहेंगे कि सभी लोग आएँ और इस हॉस्पिटल में इलाज कराएँ। और बोनस में कल हम लोग एक एम्बुलेंस देने जा रहे हैं। जैसे कि सर लोग बोले हैं कि जिसका स्थिति खराब होगा उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा घोड़ासान अस्पताल में। तो घोड़ासान अस्पताल में रेफ़र जब कर दिया जाएगा तो यहाँ से जाने के लिए सुविधा नहीं मिल पाता है, थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ एक एम्बुलेंस कल से खड़ा करेंगे अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, कि सीधा यहाँ मरीज अगर आता है, उसको इमरजेंसी है, तो उसको हम जल्द से जल्द जो है स्वास्थ्य केंद्र घोड़ासान में पहुँचाएँ। वहाँ से एम्बुलेंस का कोई चार्ज भी होगा? नहीं, एम्बुलेंस का कोई चार्ज नहीं होगा। यह ग्राम पंचायत के लिए निःशुल्क होगा। अगर अन्य बाहरी लोग कहीं से ले जाते हैं मोतिहारी तक, घोड़ासान के लिए निःशुल्क होगा। लेकिन मोतिहारी जाते हैं तो उनके लिए, बाहरी लोगों के लिए डीजल को पैसा देना होगा। लेकिन बाकी यहाँ ग्राम पंचायत के लिए हम लोग निःशुल्क रखे हुए हैं, किसी को कोई चार्ज नहीं देना है, मिलना है। और हम लोगों को 145 वैरायटी का दवा भी यहाँ आ गया है, तो हम लोग मान रहे हैं कि उतना तो निश्चित तौर पे मिलना है। और अगर मरीजों का संख्या रहा तो हमको बहुत जल्द जो है इस पंचायत में यह छोटा ब्रांच हम लोग बरवा में जाएगा और मेन ब्रांच एक जो है श्रीपुर के लिए यहाँ और होगा। हमको CS सर से भी बात है, बोले कि पहले आप अस्पताल का उद्घाटन कराइए, अगर चलता है तो ज़्यादा बेहतर है। और जब चल जाएगा तो सभी तरह के डॉक्टरों का भी व्यवस्था वहाँ किया जाएगा और अच्छा स्तर से हो जाएगा तो यहाँ जो है बच्चा इशू कराने का भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और बेहतर भवन हम लोग बनाए हैं, अच्छा ढंग से उसका पेंटिंग वेंटिंग हुआ है, रूम बांट दिए हैं, शौचालय, स्टोर रूम
जांच केंद्र, OPD सब हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। मैंने व्यवस्थित ढंग से हॉस्पिटल को सजाए हुए हैं। लोगों में जो मानसिकता है अस्पताल के प्रति, मारपीट या इंजरी के उद्देश्य से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को मानसिकता को बदलना होगा। जब मरीज सीरियस होता है तो उस समय सरकारी हॉस्पिटल याद पड़ता है। जब माथा फट गया तो इसलिए वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं कि मेरा इंजरी बनेगा। तो भाई, जब इंजरी आपका बनता है और इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में होता है, और जब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होकर जब आप ठीक हो सकते हैं तो आप खांसी, सर्दी, बुखार, पेट खराब होना या अन्य तरह की बीमारी के लिए भी आपको विश्वास करके सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है, उसका सदुपयोग आम जनता को करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? कुछ बाकी है कि कर चुके हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरा प्रयास किए हैं और कल एक ऐसे अभी भी हम लोग का लाइब्रेरी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन विधिवत उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। कल अंबेडकर जी के नाम से हम लोग लाइब्रेरी खोल रहे हैं। जो मेधावी छात्र हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी से पास किए हैं, इंटर और मैट्रिक के सभी लोगों को बुलाकर हम लोग सम्मानित करते हैं। पहले भी किए हैं और 14 तारीख को भी करेंगे। जो गरीब छात्र हैं उनको भी हमसे जो सहयोग होता है, उनको पढ़ने के लिए हम लोग पूर्व से देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे।